पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नामाभिधान फेस्टिवल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता का महोत्सव रखा गया है। उसको सार्थक करे ऐसा एक निदर्शन अभी हम यहाँ देख रहे हैं। भारत के विभिन्न 10 राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का प्रजावर्ग यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज जनता उपस्थित है। पश्चिम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के परंपरागत परिवेश में सज्ज दर्शक समुदाय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। तो पूर्व भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। चित्रपट पर भी इन राज्यों की भाषा में लिखा गया स्वागतम शब्द दृष्टिगोचर होता है। भारत की यही विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो भारत की यह पहचान का एक हृदयंगम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं। में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। वे भी आज मंदिर का दर्शन करके अत्यंत खुश मालूम पड़ते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये देखिए सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है। जो संत समुदाय बीएपीएस की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संतगण के साथ बीएपीएस के ट्रस्टी गण से भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन हो रहा है। ये सभी भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। What you see before you is known as the Wall of Harmony. It is one of the largest 3D printed walls in the entire UAE. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. तो देखिए यूएई के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही समय का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी सुबह भी प्राण प्रतिष्ठा की और अब मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए संतों के साथ वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अबू धाबी से। ये देखिए सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी
अबू धाबी के राजा के साथ इस मंदिर का जब MOU हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे। इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर, अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रोबिन्सविल का अक्षरधाम और यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात्स के भी सीमा चिन्ह रूप स्मारक इस दीवार पर खड़े हैं, जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है। Yes, Sami, and I think the beauty of this wall goes beyond its physical features. This wall here has brought the entire world together. At this very moment, Prime Minister Modi is meeting the individuals from various faiths who have brought this message of harmony to life. And as you mentioned, normally walls divide. तो ये देखिए सीधे लाइव तस्वीर हम आपको अबू धाबी से दिखा रहे हैं, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। उद्घाटन से पहले की ये तस्वीरें हैं और थोड़े ही समय का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। और अभी देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आ रही हैं। उनके साथ कुछ संत भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ी ही समय का इंतजार है जब देखिए मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। शाम 6 बजे का समय था और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। तो UAE के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना है और थोड़ी ही समय का इंतजार जब मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो देखिए इस्लामिक देश है, मंदिर से सनातन संदेश देने की कोशिश की जाएगी और उद्घाटन से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से, जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। अभी मुलाकात का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। और अभी के फिलहाल जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं, जिसमें वो लोगों से अभी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही समय का इंतजार है जब देखिए हिंदू मंदिर का जो है अबू धाबी में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। अबू धाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। थोड़ी ही समय का इंतजार। और ये देखिए अभी फोटो सेशन हो रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संत और काफी लोग जो उनके साथ नजर आ रहे हैं। फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है अबू धाबी से। ये सीधे लाइव तस्वीर और थोड़े ही समय का इंतजार जब मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और हमने आपको सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो हो चुका है। अब उद्घाटन करने की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। आज का ये दिन काफ़ी खास हो जाता है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और ये देखिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो अभी धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और आगे बढ़ते हुए थोड़े ही समय का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो अबू धाबी में नमो नारायण थोड़ी ही देर में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये सीधे लाइव तस्वीर अबू धाबी से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अबू धाबी में नमो नारायण, अबू धाबी में भव्य और दिव्य BAPS मंदिर ये। और कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में आलन मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया। 5 अप्रैल और अभी जो तस्वीर है इसमें 1997 के दिन अरबस्तान की इस रण रेत पर जो संकल्प किया था उसके फल स्वरूप आज हमें यह BAPS हिंदू मंदिर दिखाई पड़ता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने
इस मंदिर की संरचना का जो संकल्प किया था वो बालू के टीले पर किया था। तो इस मंदिर की रचना भी इस प्रकार से हुई है कि मानो रण रेत के कूट पर यह मंदिर खड़ा न हो। यहाँ अब BAPS संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरण दास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से ये स्वागत स्वामी ईश्वर चरण दास जी ने किया। अबू धाबी के शासकों ने जो ज़मीन प्रदान की BAPS संस्था को यह मंदिर बनाने के लिए, कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है, उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरण दास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन BAPS संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहाँ स्थापित हुए हैं उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहां से लाई गई रणरेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। चरणारविंद पूजनम संयुक्तारब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वैकत्वप्रतीकमन्दिरमिदं संवादिता शान्तिदम् अर्चित्वा चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्रा इह यच्छत्यञ्जलिमक्षराय हरये स्वामी प्रमोद। एक समय जो असंभव सा लगता था वह मंदिर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है। तो यहाँ एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है, जहाँ आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है। जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहाँ करने से वो कार्य हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे। ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे। The Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities, countries, and the world.
This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audio-visual journey. There are 24 projectors which envelop all 4 walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the Mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the Mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this Mandir expresses. इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। 7 शिखरों से अलंकृत यह मंदिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स का प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है। बेनमून कला के साथ We could see the Prime Minister has now been seated inside the immersive experience and will experience the 12-minute audio and visual journey through the Mandir's creation and through the Mandir's completion. अबू धाबी से देखिए सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंदिर निर्माण में आपको बता दें कि राजस्थान के कारीगरों का भी योगदान है और मंदिर निर्माण में राजस्थान के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देखिए इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तब की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। The Mandir has countless stories to tell, is a task in and of itself, and its story begins with a gift of land. The story of the land in itself is incredible. Initially, His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi allotted us 2.5 acres of land in Al Watba on the road from Abu Dhabi to Al Ain. Then, without us even asking, they increased it to 5 acres. Then suddenly we got instructions that keep everything on hold. After a few months, we suddenly were informed 13.5 acres on the arterial road of Abu Dhabi to Dubai. When the land was first received, we had already made the original concept designs. To see if that plan would be feasible, we did a geotechnical survey, and what we found was surprising. There was a 20-meter thick stone in the middle of the plot where the mandir was expected to be built. When we started this project, we started really a surprise because before reaching the excavation level itself, we reached high rock. I feel this is the first time in the GCC. More than 15 years I am working in GCC, and first time I find such a good form. This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really a piece of art. And this is a place of worship, whereas the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building
from different culture, from different country stories. It gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Global symbol of harmony, of different cultures, communities coming together, and it's a symbol of faith. तो ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a structure. The construction of Mandir has been the blend of the innovation and overcoming the challenges. We have used heat resistance nano tiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies. The Prime Minister is now looking at the sub-fossil oaks. This mandir is not just a place of worship, but it is a living testament to national harmony. Here, an individual from the Czech Republic has donated 6 7,000-year-old sub-fossil oaks to share the message of unity across communities, across cultures and countries. अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की एक विशिष्ट जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विद्यमान है आई ऑफ डिविनिटी, अर्थात दिव्यता के नयन। हम सब शांति चाहते हैं, पर वह तब मिलेगी जब हमारे अभिगम बदलेंगे। सभी में शुभ देखने से हम संवादिता रख पाएंगे। वही